साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक जिंदाबाद। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के अनिल मिश्रा की। अनिल मिश्रा हीरोशिप के चक्कर में बुरा फंस गया। जैसा आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में एक मूर्ति यानी बाबा साहेब की मूर्ति हाई कोर्ट में लगनी थी। वहीं से विवाद बढ़ता गया। एक पाठक था, आजकल ना जाने इस बिल में दुम दबा करके बैठ गया। वो भी बहुत बोलता था, लेकिन आजकल अनिल मिश्रा का वो साथ छोड़ दिया है। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। वो तो ऐसे चपड़गंजू की तरह लगा रहता था, देखने में भी लगता है। लेकिन अनिल मिश्रा जी हीरोशिप के चक्कर में पड़ गए कि हम हीरो बन जाएंगे। अब बीजेपी सरकार है, कर क्या लेगी। लेकिन साथियों, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, किसी पार्टी विशेष की नहीं। अब थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, लेकिन लगातार आप अगर किसी महापुरुष पे गलत बोलेंगे तो आप बुरे फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पे किसी महापुरुष के बारे में बोलने से बचे। अनिल मिश्रा की मूर्खता आती कहां से है, आइए हम साथियों आप सभी को बताते चलते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि एक बहुत पुराना वाकया है तथागत बुद्ध से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध जब थे तो उनके द्वारपाल विष्णु जी थे। और जो आप सभी को मालूम है, बताया भी गया है हिस्ट्री में, और सोशल मीडिया भी चलता रहता है। कहां तक सही है वो पोस्टें इधर उधर टहलती हुई सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। मैं वहीं से बताना चाहता हूं कि ये इनकी मूर्खता आती कहां से है। अनिल मिश्रा और कई ऐसे हैं जो अपने को जगत गुरु और एक गेरुआधारी, कुछ लोग बाबा साहब पे लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। संविधान निर्माता नहीं मानते, उन्हें विद्वान नहीं मानते, अंग्रेजों के दलाल मानते। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो देश तो आजाद होता, लेकिन देश में रह रहे लोग आजाद नहीं होते। ये मत सोचिए कि सारे लोग ब्राह्मण और आजाद तो हो जाते, लेकिन ब्राह्मणों की औरतें गुलाम होती, घूंघट प्रथा से बाहर नहीं निकल पाती, और सती प्रथा जैसे कानून में फंस करके उनको जिंदा जलना पड़ता। बाकी एससी ओबीसी के लिए स्तन टैक्स कर देना पड़ता। और भी कई ऐसे हैं जो खिनौनी प्रथा, कुप्रथा है जिसको बोलते हैं, वो समाप्त करने में संविधान सक्षम रहा और संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आज आप आजाद हैं लिखने पढ़ने बोलने। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं वही बुद्ध के समय की। तथागत बुद्ध, उनके द्वारपाल विष्णु जी थे, और विष्णु जी यानी उनको भगवान घोषित कर दिया गया इस देश में। अच्छी बात है, आप भगवान घोषित कर दिए, लेकिन जो बुद्ध विचारधारा थी उनको समाप्त करके किया गया। यही गलत हुआ। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, उनके विचारधाराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। जो भंते थे उनको मारा पीटा गया, क्योंकि वो अहिंसक थे, हिंसा कर नहीं सकते थे। वरना बलशाली इंसान से इंसान बलशाली ही होता है। लेकिन उनको बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया था। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना है। और भी कई ऐसे नहीं पंचशील पढ़ा दिए थे, और पंचशील पढ़ करके लोग गुलाम हो गए, सीधे हो गए, इंसान बनना चालू कर दिए। और उसी इंसानों की हत्या करके विष्णु जी को बुद्ध यानी भगवान घोषित कर दिया गया। और चूंकि बुद्ध शूद्र समाज से आते थे, इसलिए उनको जो है विचारधाराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उनको विद्वान नहीं माना गया, भगवान नहीं माना गया ब्राह्मणों के द्वारा। बाकी वो कईयों देशों में आज भगवान का रूप धारण कर चुके हैं, यानी नेपाल से लेके अफगानिस्तान, जिसमें आप सभी को मालूम नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, थाईलैंड, और ऐसे बहुत ऐसे यानी 16 या 18 राज्य
जो देश है वो बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। इस समय तो बहुत सारे देश फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा तर्कसंगत और वैज्ञानिक थी, इसलिए बाबा साहब भी उनके विचारधाराओं को अपनाए। तो साथियों, जो पंचशील में बुद्ध ने मना किया था कि पंचशील जो आप मैंने जो चीजें मना किया था, पंचशील यदि अपनाएंगे तो आपका जीवन सरल, सुलभ और मानव जीवन अच्छा हो जाएगा, आप इंसान बन जाएंगे। उसी चीज को ब्राह्मणों ने ला करके परोस दिया लोगों के सामने, और बुद्ध विचारधारा को समाप्त कर दिया। विष्णु को, जो द्वारपाल हुआ करते थे, उन्हें भगवान घोषित कर दिया। ये विचारधाराएं उनकी यहीं से आती हैं कि आप चाहे जितना विद्वान हो, आपको विद्वान नहीं मानेंगे, अपने मूर्खता की हद पार कर जाएंगे, लेकिन विद्वान बने रहेंगे। जैसे एक जगत गुरु है, ना जाने कहां से मार्कशीट प्राप्त कर लिए और अपने को जो है जगत गुरु घोषित कर लिया। कौन मानता है उनको जगत गुरु, पता नहीं, लेकिन वो अपने को मानते हैं। तो साथियों, मानते रहिए, इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबा साहेब पूरा देश मानता है विद्वान। आइए हम बात करते हैं साथियों कि बाबा साहेब वही इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। बी.एन. राव बाबा साहब को तारीफ करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टरी कमेटी में 7 लोग थे और उसमें से 6 सदस्य अपने निजी कामों में व्यस्त हो गए, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने में बाबा साहब को अकेले जिम्मेदारी थामनी पड़ी और उन्होंने बखूबी निभाया। तो साथियों, देश आजाद होता, लेकिन देश में रह रहे शायद लोग आजाद नहीं हो पाते यदि बाबा साहब का संविधान ना होता, क्योंकि वो अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे, संविधान लिखे। आज वही अनिल मिश्रा बाबा साहब को कहता है कि संविधान नहीं लिखे, बी.एन. राव ने लिखा है। सोचिए, वही बुद्ध का इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है कि बुद्ध को जिस तरह समाप्त करके अब विष्णु को भगवान बना दिया गया, उसी तरह बाबा साहब की विचारधाराओं को समाप्त करके अनिल मिश्रा सोच रहा है कि बी.एन. राव को हम घोषित करते हैं। लेकिन बी.एन. राव, अनिल मिश्रा को ये नहीं मालूम कि अब वो जमाना लद गया, अब लोग जाग गए हैं। पहले जागरूकता इतनी नहीं थी, आज लोग जान गए हैं, पूरे विश्व उनको मानता है, तथागत बाबा साहब को और तथागत बुद्ध को। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें तो पता चल गया होगा। हीरोशिप के चक्कर में तुम जेल चले गए और माफी मांग रहे हो, क्षमा कह रहे हो कि हम क्षमा कर रहे हैं। वो जमाना नहीं है कि क्षमा करने का। तुम क्षमा क्या करोगे, तुम माफी मांगो। और महाराष्ट्र में एक सम्राट सेना है, ओबीसी समाज लोग के लोग चलाते हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है SC/ST एक्ट के तहत अनिल मिश्रा पर। उसकी और फटने लगी है। लगातार साथियों, इस तरह का एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो लोग महापुरुषों पे वास्तविक, जो लोग लड़ाई लड़े हैं, अपने परिवार को त्याग दिए, सुख सुविधा त्याग दिए और देश को सुंदर बनाने में, देश में रह रहे लोगों को इंसान बनाने में अपनी जीवन खपा दिए, बाबा साहब जैसे लोग, उन पर अभद्र टिप्पणी करना कितना अच्छा है। कमेंट बॉक्स में आप उनको जवाब देने का काम करिए, तभी जाकर के ऐसे शैतानों का दिमाग सही होगा और वो आपको विद्वान नहीं मानते हैं। जो बाबा साहब और बुद्ध को नहीं मानते विद्वान, वो SC, OBC, ST को विद्वान नहीं मानते हैं, यानी शूद्रों को मूर्ख मानते हैं, विद्वान नहीं मानते हैं। अपने चाहे जितनी मूर्खता कर जाए, लेकिन अपने को विद्वान मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जवाब इनका जरूर देते रहिए, क्योंकि ये संविधान राज है। इस संविधान राज में सबको आज़ादी मिली है लिखने, पढ़ने, बोलने की। आप बोलिए, लिखिए, पढ़िए, इनके मूर्खता का जवाब जरूर दीजिए। अपने को मूर्ख मत मानिए, अगर ये मूर्ख मानते तो इनको भी जवाब दीजिए। तो साथियों, हमारी विचारधारा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो
तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब सोशल मीडिया से दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।